गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पूरी केमिस्ट्री की क्लास 10th की बात करते हैं कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री चैप्टर वाइज आपको क्या क्या मेन पढ़ना है। इससे पहले मैंने फिजिक्स के बारे में आपको बताया था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स आपने करने हैं। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, एंड जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, कलर बनेंगे, प्रेसिपिटेट होगा, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर कलर चेंज होगा ना। तो इनकी सबकी एक एक एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। एंड देन उसके बाद इसमें आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपको जरूर आनी चाहिए, किसी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है ना। कई बार आपको डायरेक्ट आ जाएगा फार्मूले से, कई बार आपको मिथेन, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेन दे दिया CH4, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, वो आपने सब पे देखना। फिर आता है आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 5 है: डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक एक एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आता है कि हाँ वी गिव द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ हीट। तो उनकी एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फोटोग्राफी के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होती है ना। और फेरस सल्फेट के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत आता होता है, वो भी आपने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आपको एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पढ़ना आपने। एंड देन क्रोजन क्या होता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये पढ़ के चले जाना है। और इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लेने। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ फिर हम आते हैं एसिड बेस एंड साल्ट में क्या पढ़ना है। एसिड बेस साल्ट में सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर जो है लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फेनोपेथ्रीन है, इनके कलर चेंज होने पे क्या है, ये एसिड है या बेस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्लियरली, है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पता होनी चाहिए। और एसिड अगर इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एसिड जो है उसमें कॉमन क्या होता है ना, जैसे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर डज। अल्कोहल, ग्लूकोज के हालांकि उसमें हाइड्रोजन होता है फिर भी वो एसिड कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एसिड में क्या मात्रा कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव की, बेस में किसकी होती है, OH नेगेटिव की, इसके बारे में पता होना चाहिए। और पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल को आपको सारा पता होना चाहिए, किस नंबर से लेके किस नंबर तक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, किस में H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा होगी, किस में OH नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा होगी। और पीएच की डेली लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, तो डिके में के बारे में पता होना चाहिए, सॉइल कब ग्रोथ करती है उसके बारे में पता होना चाहिए, हमारा स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका कॉमन साल्ट। साल्ट के बारे में, साल्ट के जो कॉमन साल्ट है, उस कॉमन साल्ट से हम 5 केमिकल्स की बात करेंगे, जैसे कि कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, POP प्लस टॉप जिसे कहते हैं। इनकी आपको केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, इनका प्रेपरेशंस, इनका यूज, ये सारा अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कोई ना कोई मोल्ड करके बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक छोटा टॉपिक है, वही पढ़ के जाना आपने। तो ये हो गया आपका एसिड बेस एंड साल्ट का। फिर अपना आता है मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या पढ़ना है, एक तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की, ये तो बच्चों को सबको पता ही होती है। एंड मैलेबल डक्टाइल ब्रिटल क्या होता है, ये डेफिनेशंस पढ़ के जानी है। एक्सट्रैक्शन केस जरूर पढ़ के जाना है, क्यों मेटल, जैसे मान लो कोई नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोई नॉन मेटल है, लस्टर है, वो आपको पता होने चाहिए। फिर केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, अगर मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है, एक इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं, मेटल और मेटल रिएक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है मेटल और मेटल, मेटल और मेटल रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, जैसे एनिक। नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, कब कटायन बनेगा, कब अनायन बनेगा, कितने लूज करेगा, कितने गेन करेगा, फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशंस, ये पढ़ के जानी है आपने, ठीक है। एंड देन फिर आता है आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक और आयनिक और कोवलेंट, इसमें फर्क वो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ के जाना है आपने, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर लास्ट बात आता है एक्सट्रैक्शन, मिनरल और गैंग्यू। अगर कोई मेटल हाईली रिएक्टिव है ना, उसमें आपको कैसे एक्सट्रैक्शन करनी है। अगर आपको मान लो मिडल में है, मॉडरेट है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। अगर लो है उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। कैल्कुलेशन और रोस्टिंग के बारे में डिफाइन बहुत पूछ लेते हैं, डिफरेंस पूछ लेते हैं। थर्माइट रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है। फिर अलॉय, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। एंड इस अलॉय में किसका किसका कंपोजिशन, अमलगम में है ना, ब्रास किसका किसका कंपोजिशन है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया आपका मेटल एंड नॉन मेटल। फिर लास्ट चैप्टर बनता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन की कैसी 2 यूनिक प्रॉपर्टी जिसके करके कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको चलते हैं टाइप ऑफ कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में
सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड अल्केन क्या होता है, अल्कीन अल्काइन, इनके जर्नल फॉर्म में कैसे हम बता सकते हैं कि ये अल्कीन है या अल्काइन है, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ये पढ़ना आपने, ठीक है। फिर सेकंड आता है नेमिंग। नेमिंग आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी है, अगर सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, उसकी नेमिंग कैसे करनी है, अगर कोई ब्रांच चेंज लगी हुई है तो ब्रांच चेन लगी है उसकी अपने कैसे नेमिंग करनी है। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल है, किसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज का पहले मेंबर और दूसरे मेंबर में कितने का फर्क होता है ना, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन का, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका सिंबल और कैसे इनका नेमिंग करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसी होती है। तो ये आपका नेमिंग, कई बार नेमिंग भी पूछ लेंगे, कई बार नेम दे देंगे, उसकी स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, तो ये आपका वो हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो आपका पार्ट आता है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपको पूछा जाएगा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड अपना क्या कहते हैं कंबशन। कंबशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के कौन सा फ्लेम बनाते हैं ना, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन में हाइड्रोजनेशन पूछ लेंगे, जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बारे में आपने जो हाइड्रोजनेशन के बारे में पता करना है, ब्रोमीन टेस्ट पता करना है। फिर कुछ केमिकल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, इथानॉल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इथानॉल के टेस्ट, इथेनॉलिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका टेस्ट। इसमें एक एस्ट्रिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन आता है, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए, सोप कैसे काम करता है, मिक्सर्स कैसे बनते हैं, क्लींजिंग एक्शन सोप का क्या होता है, लिमिटेशन सोप्स की क्या है और डिटर्जेंट की क्या लिमिटेशंस है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। इतना ये टॉपिक सारे कवर कर लोगे ना तो ये आपकी केमिस्ट्री डन हो जाएगी। सो बस यही था कि आज हमारा केमिस्ट्री का जो है खत्म है, ये टॉपिक सारे पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट मैं बायो की बनाऊंगा, तो फिर चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा बायो की कौन सी डायग्राम्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।